Hello everyone, welcome to Easy Ganit. My name is Samir Sardana, a plus educator on Unacademy. In this series, we are discussing 100 top quant questions. CAT के एग्जाम्स के लिए 100 quant questions chapter wise. Most relevant questions will be discussed in this series. Chapter 1 में हमने average किया था. Chapter 2 में I will be picking mixed and solution questions, right? These are very important questions and you will like it a lot. इनका level of difficulty भी out of 5 will be rated as 4 to 5, right? So बहुत ही अच्छी कलेक्शन है बच्चों क्वेश्चंस की और आपका बहुत बढ़िया तरीके से इससे रिवीजन भी हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन जो है फर्स्ट 6 क्वेश्चन ऑफ द सीरीज वर डिस्कस अंडर चैप्टर 1 एवरेज. सो ये सेकंड वीडियो है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के 5 क्वेश्चंस को करेंगे. 5 most important relevant questions. From a solution containing alcohol and water in the ratio of 7:7, 12 liters of solution is removed, replaced with 12 liters of alcohol. This operation is done twice more. Now the operation of now the ratio of alcohol and water is 40:9. So guys, question जो है removal and replacement का. Mixture and solution में removal and replacement के question को कभी भी आपको solve करना है. The best way to solve the question is रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को बच्चों जब भी आप सोल्व कर रहे हो, लेट मी गिव यू अ बेसिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आता है, छोटा सा एक एग्जांपल सुन लो, आई गेस उससे आपको आइडिया लग जाएगा. लेट्स से दैट कि मेरे पास 100 ml सोल्यूशन है बच्चों जिसके अंदर 100% अल्कोहल है. इट्स एन 100% अल्कोहलिक सोल्यूशन, राइट? 100% अल्कोहलिक सोल्यूशन. अभी इस सोल्यूशन में से आपने 20 ml सोल्यूशन बाहर निकाला और 20 ml सोल्यूशन आपने इसको रिप्लेस कर दिया. And this 20 ml is a pure alcohol और जो आप अंदर डाल रहे हो वो 20 ml प्योर वाटर है. सो बच्चों जो अल्कोहल है ना, यू सी दैट कि आप अल्कोहल का सोल्यूशन बाहर निकाल रहे हो और इसको वाटर से रिप्लेस कर रहे हो. सो कैन आई से कि कंटेनर के अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी कम होगी और वाटर का क्वांटिटी इंक्रीज होगा. विल देयर बी एनी चेंज इन द टोटल क्वांटिटी? टोटल क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा. सो मेरा डिनोमिनेटर, राइट, अगर मुझे अल्कोहल का परसेंटेज देखना है तो मैं देखूंगा कि 100 ml में कितना अल्कोहल है ना. आपने सोल्यूशन का एक पार्ट निकाला और पानी से रिप्लेस किया, तो कैन आई से कि अल्कोहल का डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा परसेंटेज के लिए, बट न्यूमरेटर का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, राइट? आप अल्कोहल बाहर निकाल रहे हो. सो कैन आई से दैट बिकॉज यू आर रिप्लेसिंग इट विद वाटर, तो अल्कोहल का परसेंटेज डाउन होगा. So the percentage of alcohol, or you can say that concentration of the solution or the amount of alcohol per 100 ml will keep on decreasing with every such operation. Now the next question is by what percentage it will get decreased. The percentage of alcohol at this time is 100% and this will keep on decreasing by the percentage of the total solution that you are removing. ये 20 ml 100 ml का 20% है, तो इसलिए अल्कोहल का सॉल्यूशन 20% से डिक्रीज हो जाएगा. दैट्स इट. सो स्ट्रेट अवे यू से कि ये ऑपरेशन को एक बार करने के बाद आपके पास 80% ऑफ प्रीवियस अल्कोहल बच जाएगा. अभी नया सॉल्यूशन आपके पास बना जिसके अंदर 80 ml अल्कोहल होगा क्योंकि 20 ml तो आपने बाहर निकाल लिया था, और 20 ml वाटर होगा. सो अल्कोहल का जो परसेंटेज होगा दैट वुड बी 80%. लेट्स से दैट इस बार मैंने सोल्यूशन में से 10 ml बाहर निकाला और इसको 10 ml वाटर से रिप्लेस किया. नाउ द कॉन्सेप्ट से सो सी दैट जब ये 10 ml आप बाहर निकाले हो तो इसमें अल्कोहल भी है और पानी भी है, तो कुछ अल्कोहल बाहर जाएगा, कुछ पानी बाहर जाएगा. लेकिन आप इसको कंप्लीटली प्योर पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो फिर से अल्कोहल का परसेंटेज रिड्यूस होगा. नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि कितने परसेंटेज से अल्कोहल डाउन जाएगा. अगेन गाइस यू सी दैट कितने परसेंटेज से अल्कोहल का परसेंटेज और कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा दैट विल डिपेंड कि टोटल सोल्यूशन का बाहर कितना निकाला आपने. टोटल था 100 ml, राइट, एंड यू आर रिमूविंग 10 ml. सो 10 आउट ऑफ 100, 10 जो है 100 का कितना परसेंटेज है बच्चों? 10%, राइट. सो 10% से इसका रिडक्शन होगा. सो ये जो परसेंटेज की वैल्यू है, जिस क्वांटिटी से परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर सोल्यूशन विल गेट रिड्यूस, दैट डिपेंड्स कि आपने टोटल का कितना फ्रैक्शन निकाला है, टोटल का कितना पार्ट निकाला. तो टोटल का 10% मतलब 110 निकाला तो पीछे 90%, दैट मींस 9/10 रह जाएगा. एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मिक्सर एंड सॉल्यूशन के रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का, राइट. इतना बेसिक्स अगर आपको आता है तो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस को करने के लिए ना तो आपको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको किसी तरह से इक्वेशन बनाने की जरूरत है. बेसिक 1 और 2 स्टेप्स में आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो.
For example, in this case here, from a solution containing alcohol and water in the ratio 17:7, right? अब ये थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, राइट? बहुत बेसिक का नहीं, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सो गाइज वी हैव अ सोल्यूशन जिसमें अल्कोहल और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज इन द रेशियो 17:7. 17 out of 24 is alcohol, 7 out of 24 is water. Now what you are doing is you are removing 12 liter of the solution. 12 liter of the solution is removed and replaced with 12 liter of alcohol. अभी 12 लीटर निकाला और 12 लीटर अल्कोहल से आपने इसको रिमूव किया, 12 लीटर ऑफ द सोल्यूशन आपने बाहर निकाला. सो टेल मी गाइस, सोल्यूशन का 12 लीटर बाहर निकाला और 12 लीटर अल्कोहल से इसको रिप्लेस किया, तो कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का अप जाएगा इन एवरी ऑपरेशन एंड पानी विल गेट रिड्यूस. सो जो रिडक्शन हो रहा है मुझे उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है. वाटर कंटेंट इज 7 out of 24, right? In terms of fraction or in terms of strength, you can say that 7 out of 24 is a water. And finally, after doing this operation for 3 times, right? ये operation आपने 2 बार और किया, मतलब total 3 बार किया. And after doing this operation for 2 more time, alcohol and water का concentration है 40:9. That means finally, रिडक्शन पानी का है तो आप पानी पे कॉन्सेंट्रेट करो कि फाइनल जो पानी आपके पास बचा हुआ है दैट इज 9 out of 49. So this was a water that I had initially, and after doing this removal and replacement for 3 times, this is the concentration of water that I have. Now all you have to do is, and every time you are doing, every time solution का total तो सेम ही रहेगा क्योंकि 12 निकाल रहे हो, 12 से रिप्लेस कर रहे हो, और क्वांटिटी जो आप एवरी टाइम बाहर निकाल रहे हो वो भी सेम है, इस केस में 12 लीटर. ओके, सो अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि वाटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, किस फ्रैक्शन से वाटर के अंदर डिक्रीमेंट आया. वी नो दैट कि पानी डेफिनेटली डिक्रीज होगा, परसेंटेज ऑफ वाटर विल डेफिनेटली गेट रिड्यूस इन एवरी ऑपरेशन. ऑल यू हैव टू सी इज कि 3 बार ऑपरेशन करने के बाद, 3 टाइम्स ऑपरेशन करने के बाद वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो आया वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है. सो टेल मी गाइस, 7/24 से 9/49 गया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 9/49 को 7/24 से डिवाइड करना है. 7/24 से डिवाइड करो, you will get the multiplying factor is 9/49 multiplied by 24/7, which is 216/343. So this is the multiplying factor after doing the operation for 3 times, and that is 216/343. Now ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 बारी का, मतलब 3 बार आप किसी वैल्यू को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उन तीनों का कंबाइंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आया वो 216/343 है. सो इससे मुझे बस इतना निकालना है कि एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा. 3 टाइम्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये, दैट मींस आई एम मल्टीप्लाइंग ए वैल्यू बाय x, then x, and finally I'm getting this multiplying factor. That means x के क्यूब से मल्टीप्लाई करने पे ये आया, तो x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, it will definitely be the cube root of it, right? So इसका क्यूब रूट लो. अगर ये 2 बार होता तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता, 4 टाइम्स होता तो फोर्थ रूट लेना पड़ता. So this value you can see is now 6/7. That's it. This is the question. यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है. That tells me that कि फाइनल एक बारी में मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आया 6/7 का आया. That means फर्स्ट टाइम जब आपने सोल्यूशन में से 12 लीटर बाहर निकाला तो अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन जो थी, पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, जो भी कॉन्सेंट्रेशन थी इनिशियली, उसको आपने 6/7 से मल्टीप्लाई किया. 6/7 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग हुआ कि आपने वैल्यू को 1/7 से डिक्रीज किया. अभी 1/7 से पानी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज क्यों होगा, बिकॉज आपने टोटल सोल्यूशन का 12 लीटर बाहर निकाला हुआ है. सो कैन आई से दैट कि जो भी टोटल क्वांटिटी इनिशियल है मेरे पास, उसका 1/7 क्वांटिटी इज इक्वल टू 12 लीटर. ये 12 लीटर टोटल सोल्यूशन का 1/7 होगा, तभी तो 1/7 से डिक्रीमेंट आएगा हर बारी में और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 6/7 का. सो दैट मींस इनिशियल क्वांटिटी जो है मेरी सोल्यूशन की, दैट विल बी इक्वल टू 84 लीटर. दिस इज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन, 84 liter. Right. Now let's move on to the next question here. Right. 2 identical vessels. Let me give you the option in this question, guys. I would like all of you
Try this question first, right? 12.5%, 16.67%. Option C is 10%, and D is, let's say, 6.67%. Try this. Give it a try before you. Now, try to use the same knowledge that I have given to you in question number 7. 7 number concept का जो question है उसी को इसमें implement करो, solve करो. Let's see how many of you have got it correct. Now let's solve it. Two identical vessels are filled with alcohol. दो identical vessels जो हैं identical vessels. Identical vessels mean दोनों का concentration, दोनों का quantity initially दोनों का same होगा बच्चों, right? Totally same. From the first vessel, X liter of solution is taken out. पहले वेसल में से आप x लीटर बाहर निकाल रहे हो and you're removing it and you're replacing it with x liter, right, of water. इस solution में जिसके अंदर प्योर 100% इनिशियल अल्कोहल है. So x लीटर बाहर निकाला आपने, right, और इसको x लीटर पानी से रिप्लेस किया, x लीटर वाटर से आपने इसको रिप्लेस किया, right. Second, also you have 100% alcohol, right. Same operation is done in the second vessel, the same number of times, but the amount of solution that removed and replaced with water is 2x liter, right? इसमें से आपने 2x liter निकाला and then you replace it with 2x liter of water, right? Okay. So 2x total solution का निकाला और 2x water से इसको replace किया. Now what fraction of the volume of the vessel is x? तो देखिए जो x आप बाहर निकाल रहे हो ये टोटल सोल्यूशन का कितना परसेंटेज होगा और कितना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज x, मतलब फ्रैक्शन में आंसर है और मैंने आपको ऑप्शन दिया परसेंटेज में. ओके, सो व्हाट फ्रैक्शन व्हिच कैन बी फर्दर कन्वर्टेड टू परसेंटेज. Volume of the vessel is x if the strength of the alcohol in the two vessel finally is in the ratio of 49 and 36. तो ये ऑपरेशन को आपने कितनी बारी किया? इट इज गिवन टू यू दैट इट हैज बीन डन, राइट, सेम नंबर ऑफ टाइम्स. सो एक्स लीटर आपने निकाला फ्रॉम द रिजल्टिंग मिक्सचर, फिर से आपने एक्स लीटर निकाला. दैट मींस यू आर डूइंग दिस ऑपरेशन फॉर 2 टाइम्स. सो ये ऑपरेशन आपने 2 बार यहां पे किया, 2 बार यहां पे किया. फाइनली अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ही है आपके पास. ओके, सो गाइस जो भी अल्कोहल परसेंटेज है हमारे पास 100% अल्कोहल, राइट. Can I say that कि every time you're doing this operation, the concentration of the alcohol will get decreased by x%? क्यों? अगर मैं initially 100 लेता हूं तो x लीटर आप बाहर निकालो. So if I'm saying that कि total initially t है, let's say. So x as a part of t, x जो t का part बनेगा, right? That will tell me x as a part of t will tell me the percentage by which alcohol will get reduced every time. So initially 100% अल्कोहल है, आपने x निकाला, x से रिप्लेस किया, तो कैन आई से दैट x परसेंटेज से आपका अल्कोहल डाउन जाएगा. नाउ x परसेंटेज से, सॉरी नॉट x परसेंटेज से, x बाई x एज अ पार्ट ऑफ t इनटू 100, राइट. ठीक है, x बाई t से, राइट, फ्रैक्शन में कर लेते हैं क्वेश्चन को. 100% इनिशियल है मेरे पास, राइट, और x एज अ पार्ट ऑफ t. This fraction of the solution has been taken out. So can I say alcohol concentration will get down by this value? So every time you are doing this operation, the percentage of alcohol left will be 100 minus x upon 1 minus x upon t. x by t से अगर मेरे को reduce करना है तो it would be 1 minus x upon t, right? Now, for how many times I'm doing this operation? I'm doing this operation for 2 times. So एक बार करने के बाद इतना, तो 2 बार करने के बाद फाइनली इसको फिर से x by t से reduce करोगे तो ये x by t की पावर 2 आ जाएगा. दूसरे सोल्यूशन में भी सेम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है बिकॉज कंटेनर सेम है, राइट, बट आप यहां पे 2x निकाल रहे हो. सो 2x एज ए पार्ट ऑफ द टोटल सोल्यूशन, t यहां पे भी टोटल t आएगा, माइनस 2x अपॉन t होल स्क्वायर. दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन लेफ्ट. सो इन दोनों के बीच में जो अल्कोहल का परसेंटेज आएगा वो 49, उसका रेशियो 49 अपॉन 36 दिया है अपने को. 100 से 100 कैंसिल and you will be left with this now. T minus x, solve this, upon t minus 2x is equal to, square को यहां लेके आओगे, square root बनेगा 7 upon 6. 60 minus 6x is equal to 70 minus 14x, right? So t will be equal to 8x and I'm supposed to find out x as a part of t, which is 1 by 8, right?
T is 8x, so 1 by 8 आ गया. 1 by 8 in terms of percentage is 12.5%, right? So the answer to the question is option A, 12.5%, right? So fraction में अगर आंसर बोला होगा तो आंसर fraction in terms of fraction it would be 1 by 8, guys, right? Moving on to the next question, question number 9. From अभी इसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा बच्चों. From 1000 ml of milk container, right? Question number 9, guys. 1000 ml of milk container. ये आपके पास बच्चों 1000 ml है milk container का, right? Now from this solution 100 ml is removed. 100 ml of this solution is removed and 200 ml of the water is added. और आपने इसमें 200 ml जो है पानी ऐड किया. So 100 ml solution का रिमूव किया, फिर से 100 ml रिमूव किया, फिर से 200 ml पानी डाला, फिर से सोल्यूशन का 100 ml रिमूव किया, 200 ml पानी डाला. You keep on doing the operation. Now finally I'm supposed to find out what is the quantity of milk in the solution now. So initially मेरे पास 1000 ml milk है बच्चों, right? This is 1000 ml milk. So guys, what will happen for the first time जब मैं पहली बार इस solution में से 100 ml बाहर निकाल रहा हूँ? So you see that कि ये 100 ml जो है ये total 1000 का 1/10 है. तो कैन आई से कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 से डिक्रीज होगा. इफ इट विल गेट डिक्रीज बाय 1/10 तो फिर जो बाकी बचेगा दैट विल बी 9/10. ओके, बट आपने 100 ml निकाला और 200 ml पानी डाला. सो 1000 में से 100 माइनस हुआ, 200 ऐड हो गया. तो इनिशियली सोल्यूशन, फाइनली फिर सोल्यूशन के अंदर 1100 ml का सोल्यूशन होगा जिसमें मिल्क भी होगा और पानी भी होगा. अभी मिल्क कितना पानी कितना है उसकी टेंशन अपने को नहीं है, बिकॉज मेरे को फाइनल सोल्यूशन में मिल्क बताना है. ओके, what you're doing now, again you're removing 100 ml of the solution and then you're replacing it with 100 ml of water. फिर से आपने 100 ml solution का बाहर निकालो. So tell me, ये जो 100 ml solution का बाहर निकालो, that out of 1100 is 1 by 11. So 1 by 11 है, तो बच्चों 1 by 11 से इसका रिडक्शन करना है. So it will be left would be 10 by 11 multiplied by. अच्छा, again 100 निकाला, 200 से रिप्लेस किया. So 100 निकाला तो 1000 बचा, 200 डाला तो 1200 ml बचा. सो ये 1200 ml सोल्यूशन में फिर से आपने 100 ml निकाला और 200 ml रिप्लेस किया. सो माय वर्क इज दिस, राइट? 100 एज ए पार्ट ऑफ 1200 इज 1 by 12. सो अगर ये तो थर्ड टाइम करने से ही 1 by 12 से रिड्यूस होगा, 1 by 12 से रिड्यूस होगा, सो इट विल बी 11 by 12. दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, 3/4. So final concentration the solution would be 1000 ka 3/4. This get cancelled on 250. 250 into 3 will be 750 ml. The quantity of the milk in the final solution will be 750 ml. So if you are done good with the basics, question can be solved in this part only. This whole thing is just to explain you, right? So एक ही लाइन में आप आंसर कर सकते हो बच्चों, right? So ये था question number 9. Moving on to the question number 10 here. Mixture of water and alcohol has 18% alcohol in it. Okay. Now you have a mixture of water and alcohol, right? Water and alcohol. Where the concentration of alcohol is given to you as 18%. It is known that if 8 liters of the mixture is replaced with water, the alcohol percentage would decrease to 15%. So guys, इस solution में से right आपने 8 liter बाहर निकाला. You are removing 8 liter part of the solution. And finally, alcohol and the water alcohol concentration is now 15%. So बाकी जो पानी होगा वो 85 होगा. So आप देख रहे हो बच्चों, alcohol का concentration decrease हो रहा है. जो decrease हो रहा है उसी पे concentrate करना है आपको, right? So 18% से 15%. So tell me, multiplying factor कितना आया? 18% से 15% का मतलब हुआ that multiplying factor is 5/6. 5/6 का मतलब है कि आपने जो डिक्रीमेंट लगाया 18 पे वो 1/6 का लगाया, तभी तो 3% से डिक्रीज हो गया. So if the concentration is getting decreased by 1/6, अगर अल्कोहल का concentration 1/6 से रिड्यूस हो रहा है, तो कैन आई से कि ये सोल्यूशन आप बाहर निकाल रहे हो ये टोटल क्वांटिटी का 1/6 होगा. If this is 1/6 of the total quantity, तो can I say total quantity would be 48 ml? तो initially जो quantity होगी वो 48 लीटर होगी, right? लीटर में चल रहा है तो we say that कि total quantity initially 48 है.
अब बोल रहा है कि इंस्टेड, मतलब ये 8 लीटर बाहर निकालने की बजाय इंस्टेड हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विद वाटर फॉर द अल्कोहल परसेंटेज टू डिक्रीज टू 12%। बोल रहे कि 8 लीटर बाहर निकालने की बजाय मैं कितने लीटर इसमें से बाहर निकालूं कि अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 18% से 12% हो जाए। सो गाइस अभी क्वेश्चन बहुत इजी है बिकॉज यू नो दैट कि 48 लीटर सोल्यूशन इनिशियल है टोटल। सो गाइस 18% से अगर मुझे इसको 12% पे लेके आना है तो यू सी दैट मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके आना है मेरे को 2/3 का। तो अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन में मुझे 1/3 का डिक्रीमेंट करना है। 1/3 का डिक्रीमेंट करना है तो दैट मीन्स 1/3 का डिक्रीमेंट करूंगा तो आई विल बी लेफ्ट विद 2/3 विच विल बी रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ अल्कोहल दैट इज 12%। तो 48 लीटर ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन को 1/3 से डिक्रीज करना है तो टोटल का 1/3 बाहर निकालना पड़ेगा। टोटल का 1/3 48 का 1/3 विल बी 16 लीटर। सो इंस्टेड ऑफ 8 लीटर आपको 16 लीटर बाहर निकालना पड़ेगा। सो 48 लीटर के सोल्यूशन में से मैं 16 लीटर बाहर निकालूंगा तो 1/3 बनेगा। 1/3 बनेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल जो बच जाएगा दैट विल बी 2/3 विच इज 12%, राइट। So quantity क्वेश्चन क्या आंसर दोगे आप? How many liter of the mixture should be taken out? Answer is 16 liter, guys. Right? This was question number 10. Here is one more question for you. Beautiful question again. थोड़ा सा level of difficulty में अच्छा खासा question है ये. 11 number question. Very very important and relevant question for CAT. Chemical P is prepared by mixing two raw material X and Y. Chemical Q is prepared by mixing raw material Y and Z. Right? X और Y का रेशियो बच्चों 2:3 है. Y and Z का रेशियो बच्चों right 5:3 है. Right? Now product T is prepared by mixing P and Q in the ratio of 3:4. So अभी जो T आपको बनाना है उसमें आपको P और Q का जो रेशियो चाहिए वो 3:4 चाहिए। मतलब इसके 3 यूनिट में इसके 4 यूनिट कंबाइन करना है आप। सो गाइस देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करोगे। 5 यूनिट्स के अंदर x के 2 यूनिट, y के 3 यूनिट, q के अंदर 8 टोटल यूनिट्स अगर लोगे तो 5 y के 5 z के 3। अभी ये 5:8 में है, मुझे इनको 3:4 में कंबाइन करना है। सो क्वेश्चन में कैलकुलेशन को मैनेज करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। सो 5 को 8 से 8 को 5 से तो दोनों 40 यूनिट्स हो गए, मतलब 1:1 हो गया। बट मुझे चाहिए 3:4 तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो नाउ यू सी दैट कि अगर मैं P और Q की ये दोनों ये टोटल क्वांटिटी लूंगा तो 8 5 कैंसिल होगा, 3:4 में ही कंबाइन हो जाएंगे, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बनते हैं 5 into 8। सो बेसिकली आप टोटल को 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे। सो टोटल को 24 से मल्टीप्लाई किया तो y के 72 यूनिट्स आएंगे और x के 48 यूनिट्स आएंगे। 24 टाइम्स यहां पे टोटल को 20 टाइम्स कर रहे हो तो z के भी 20 टाइम्स वुड बी 60 एंड y के भी 20 टाइम्स 100। चलो भाई अब इनको कंबाइन कर दिया 3:4 में, तो 3:4 में कंबाइन करने से x y z का जो रेशियो बनेगा, x के 48 यूनिट, y के 72 प्लस 100 172 यूनिट और z के 60, राइट। x y z would be 48 172 and 60 units, right? Is it clear? Now easy. तो 3:4 में हमने कंबाइन किया, दैट मींस टोटल जो मेरे यूनिट्स बने अभी 3:4 में कंबाइन करने से टोटल जो मेरे यूनिट्स बन रहे हैं दैट इज 280 यूनिट्स, right? Final mixture is prepared by mixing 560 units of product T। जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो 560 यूनिट्स का, जिसमें टी के 560 यूनिट्स है, राइट। सो हमारे पास है 280 यूनिट्स। सो ये 280 यूनिट्स को अगर मुझे 560 करना है विच इज 2 टाइम्स, तो x के आएंगे 96, y के आएंगे 344 और z के आएंगे 120 यूनिट्स, राइट। सो ये नंबर ऑफ यूनिट्स 560 यूनिट्स में 96 x के, 344 y के, 120 z के। अभी ये t को आपने राइट, इफ concentration of raw material y in the final mixture is 40%, so final mixture is prepared by mixing 560 units of product of t with alcohol। अभी t के सारे यूनिट्स को 560 यूनिट्स में से t के 560 यूनिट्स को
आपने अल्कोहल के साथ कंबाइन किया, अभी क्या अल्कोहल के अंदर Y आएगा? नहीं आएगा, अल्कोहल में तो अल्कोहल आएगा, राइट? सो फाइनल सॉल्यूशन में दैट मींस टी को और अल्कोहल को कंबाइन करने के बाद टी के 560 यूनिट्स को अल्कोहल के कुछ यूनिट के साथ कंबाइन करने पे जो Y के यूनिट्स आ रहे हैं वो टोटल का 40% है। Y के यूनिट्स कितने हैं? 344। तो कैन आई से कि ये टी और अल्कोहल को कंबाइन करने पे जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे उसका 40% जो है दैट इज गिवन टू मी एज 344, राइट? सो दैट मीन्स टोटल यूनिट्स अल्कोहल को कंबाइन करने के बाद जो टोटल यूनिट्स बनेंगे दैट वुड बी 860, और ये 860 में 560 तो टी के बने, तो दैट मीन्स अल्कोहल के कितने हुए? अल्कोहल वुड बी 300 यूनिट्स, तो अल्कोहल के यूनिट्स बनेंगे 300 यूनिट्स बनेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? So these are the 5 questions of mixture solution. I hope this helped you a lot in revising all the concepts as well as covering very, very important concepts of mixture solution. Thank you so much for watching the video. We'll continue with question number 12 with a new chapter, right? The next chapter I'll be covering would be either ratio and proportion or percentage, right? So next video will be uploaded soon. Please share with all of your friends. Thank you so much for watching the video. And please subscribe to the channel, refer to your friends. You can access a lot of videos for your quant and DLR preparation on this channel. Already 100+ videos are uploaded on the channel of Easy Ganit. Thank you.